उसके हाथ में डिग्री है, आँखों में सपने हैं और दिल में मेहनत का भरोसा भी। लेकिन हर बार उसकी काबिलियत से पहले उसकी जाति देखी जाती है। कहने को देश बदल रहा है, लेकिन कई दफ्तरों में आज भी नाम और जाति, मेहनत और योग्यता से बड़ी बना दी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं, उन लाखों दलित युवाओं की है जो डिग्री लेकर भी बराबरी की तलाश में भटक रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा, ये बाबा साहब लिख के गए हैं। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो शिक्षा हर व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। खास करके मैं अपने दलित भाइयों को 85% समाज वाले व्यक्तियों को, दलित भाइयों को मैं पूरी विनती के साथ प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भाई शिक्षा ग्रहण करिए। अब भैया आपकी पढ़ाई कितनी है? मेरी पढ़ाई तो देखी जाए तो बहुत किया हूँ पढ़ाई, अभी तक मेरी पढ़ाई चल ही रही है। फिर भी कुछ नाम? मैं इंटर किया, हाई हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जो है कि डिप्लोमा डिग्री लिए, डॉक्टर ऑफ योग आयुर्वेद का लिए, फिजियोथेरेपिस्ट का लिया। अब बीएमएस मेरा कंप्लीट है। अभी तक मेरा पढ़ाई मास्टर ऑफ सर्जरी चल रही है। क्योंकि मैं इसलिए आगे तक पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि अपने समाज का भला कर सकूँ। बाबा साहब ये भी कहे हैं कि अगर तुम्हारे पास थाली नहीं है, अपनी थाली बेच दो पढ़ाई के लिए, रोटी हाथ पे रख के खा लो, नमक पोत के खा लो, बाकी पढ़ो। और इतना अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ो कि आने वाले वो पीढ़ी हमारा मजबूत हो जाए और इस देश पे हम लोग राज कर सकें। शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, क्या सम्मान का भी स्तर बढ़ा है कुछ, या फिर उसी तरह भेदभाव होता है? नहीं, शिक्षा तो खैर बढ़ा है, बाकी सम्मान तो हमारे दलित व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है। पहले से लोग सताते हुए चले आ रहे हैं, आज भी उनका विचार यही है, विचारधाराएं यही है कि जैसे हम लोग पहले उन सबों को, जो दलित व्यक्ति हैं जिसको चमार बोला जाता है, उसको जो कि सताते थे, उसके मुंह के पास हांडी और पीछे झाड़ू बांध के उससे सारा काम करवाते थे, आज भी उनके विचार में है कि मैं वही करवाऊं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वही करने के वजह से ही सम्मान लोग नहीं देते हैं। जो मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति सोच रखने वाले हैं, वो इसी को देखते हुए कि पहले ये दलित समाज का व्यक्ति पहले जो है कि हमारा कपड़ा धुलता था तो हमारे खेत में काम करता था, हमारा हाथ पैर दबाता था, हमारा सारा काम वो करता था। आज वो पढ़ लिख लेगा तो कुछ नहीं करेगा। और बिल्कुल हम लोग को तो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है कि आपकी जाति ये नौकरी में बाधा बनती है, कोई ऐसी चीजें? बिल्कुल, नौकरी में बाधा तो बिल्कुल है। हम लोग को जाति देख कर के नौकरी दिया जाता है। कोई भी कहीं पर भी आप चले जाइए, नौकरी में देख लेता है कि ये दलित समाज का है, तुरंत उसको उसमें, अगर वो सक्सेस है, नौकरी करने लायक है, अगर वो नौकरी के लिए तैयार है, नौकरी करने वाला है, फिर भी उसको छांट के हटाया जाता है। काहे कि वो दलित समाज का है, दलित व्यक्ति है, इसलिए उसको हटाया जाता है। शिक्षा होने के बावजूद भी जो अवसर की कमियां लगती है, वैसा क्यों है कि अवसर नहीं मिल पाता है शिक्षा होने के बावजूद भी? देखिए, शिक्षा होने के बावजूद भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो भी जनरल समाज के लोग हैं और मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, ये नहीं आने देते हैं। 85% वाले व्यक्तियों को हमारे बहुजन समाज के जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी बहुजन समाज में जन्मे सभी नौजवान युवक हैं, किसी को नहीं आने देते हैं नौकरी में कि आ जाएंगे ये सब राज करने लगेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं, इसलिए नहीं आने देते हैं। किस तरह के कदम उठाना चाहिए आपके हिसाब से कि ताकि हमें जिस तरह से शिक्षा में बराबर का हक मिले, वैसे हमें सम्मान भी मिले किसी भी हुआ पे पद पे? नहीं, बिल्कुल सम्मान तो अगर नहीं भी मिल रहा है तो मैं बीजेपी सरकार को ये धमकी समझिए या फिर किसी प्रकार से आप ये मेरा वर्ड समझिए, आने वाले समय में हमारा हमको जो सम्मान नहीं मिला है ना, तो आने वाले समय में वो दिन होगा, वो समय होगा जो हम अपने सम्मान को छीन लूँगा। छीन के और सम्मान खुद अपने स्वयं में छीन के और हासिल करके सम्मान तब मानूँगा और इस भारत देश में हम लोग राज करके मानेंगे। आपके गांव में इतने कैसे होंगे बेरोजगार जो आपके मेरे गांव क्षेत्र में में तो हैं? देखा जाए तो मेरे गांव से
10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में देखा जाए तो बहुत बेरोजगारियां फैली है, बहुत गरीब हैं, दलित समाज के लोग इतना गरीब क्या हैं, वो इतना गरीब डिग्री वाले भी भाई तमाम साहब लोग डिग्री हैं? धारक हैं, तमाम डिग्री धारक मैम। इंटर हाई स्कूल से लेकर के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक किए हैं लोग, एलएलबी किए हैं, और उसके बाद सारी डिग्रियां लेते हुए भी बीटीसी वगैरह सब कुछ करते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल उस सोच का भी है जो आज भी इंसान को इंसान नहीं समझती। जब तक पहचान से पहले इंसानियत नहीं देखी जाएगी, तब तक शिक्षा अधूरी रहेगी और बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।